हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज हम सुबह ही उठ लिए थे 5 बजे से पहले, लेकिन मैं इतने में नीचे गई तो दादाजी जा चुके थे। हम ऐसे सोच के सोए थे कि आज दादाजी के साथ, वैसे तो कई दिन से सोच रहे हैं हम, 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन हमसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बहुत लेट तक सोते हैं। 12-1-2 ऐसा टाइम हो जाता है, तो हम सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। तो मैं नीचे गई और दादाजी मेरे को मिले नहीं, वो जा चुके थे घूमने के लिए, वो सुबह जाते हैं। मैंने आज ऐसे सोचा था कि आज तो जरूर उठूंगी, लेकिन उठ तो गई थी, लेकिन दादाजी पूरे अपने टाइम के पक्के हैं, वो 1-2 मिनट भी इधर उधर नहीं होने देते। अभी तो आने वाले होंगे वो। तो गाइज मैं आज दादाजी का पूरे दिन का रूटीन दिखाऊंगी आपको। मेरे दादाजी को किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आज मैं दिखाऊंगी वो कौन कौन सी बुक पढ़ते हैं। और गीता तो उन्होंने बहुत ही, उनसे ही पूछेंगे कि कितनी बार पढ़ चुके हैं। बहुत ही बार, 3-4 बार तो मैंने देख लिया है उनको अब तक, और भी ज़्यादा बार पढ़ चुके होंगे वो। तो आज पूछेंगे कि वो कितनी बार उन्होंने गीता पढ़ ली है। पूरी गीता पढ़ चुके हैं वो। कोई लेके गया था उनकी गीता और वापस नहीं दी उन्होंने, तो दादाजी भी भूल गए दे के कि किसको दी है। उनको बिल्कुल भी याद नहीं है कि कौन लेके गया था। तो जो दादाजी की गीता लेके गए थे उनको खुद ही चाहिए था कि वो वापस दे। अभी तक दादाजी कहीं तक नहीं दिखाई दे रहे, दूर दूर तक भी। तो उस साइड जाते हैं दादाजी। और मैंने आज ऐसे सोचा था कि आपको मैं अपना स्कूल भी दिखाऊंगी जहाँ पे मैं पढ़ती थी। तो पता नहीं कल भी उठ पाऊंगी या नहीं। तो गाइस रात को बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाते हैं, बच्चे सो के नहीं देते बिल्कुल भी, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ही चलता है सारी रात उनका। तो और प्रेम मनप्रीत भी लेट आते हैं क्लिनिक से, और उनके आने के बाद भी बहुत टाइम लग जाता है ऐसे ही। कोई टीवी देखने लग जाता है, कोई बातें करने लग जाता है, तो ऐसे ही टाइम का पता भी नहीं लगता। यहाँ पे सैर करूँगी कुछ देर, तो इतने में दादाजी आ जाएंगे तो आपसे मिलवाऊंगी। मैं पहले मिलवाया हुआ है दादाजी से तो, लेकिन उनकी कुछ बातें जो जो उन्होंने किताब पढ़ी है वो बता तो देंगे, लेकिन तो गाइज वो बता तो देंगे कि क्या क्या है, लेकिन वो देशभक्त भी हैं। तो जिन्होंने अपने हिंदुओं के साथ, अपने देशवासियों के साथ बुरा किया है, तो उनको तो वो सीधे गाली दे के बोलते हैं। तो इसलिए मैं पहले पिछली बार आई थी तब भी मैंने सोचा था कि दादाजी से आपको कुछ सुनवाऊं अपने इतिहास के बारे में, जो हमारे देशभक्त हुए हैं उनके बारे में। तो गाइज मैं इसी बात करके नहीं आपको सुना पाती, पहले दादाजी से बोलूंगी कि वो कुछ ऐसे शब्द ना बोले जिससे किसी को ठेस पहुंचे। और दादी जी भी उठ चुकी हैं, सूर्य देवता भी प्रकट हो चुके हैं बहुत देर के। तो अब तो 6 बजे ही दिन निकल जाता है, 6 से पहले ही। तो गाइज अब मैं अनंत को लेके आऊंगी नीचे से, तो चलते हैं एक बार नीचे। तो गाइज मैं कड़ी पत्ता भी ले आई हूँ और अनंत भी आ चुका है, और सब सोए हुए हैं। ये देखो यहाँ पे ईशु, ये देखो ये आ चुका है अनंत, इसने दूध पीना है। और यहाँ पे अद्विता, अनाहिता, ये देखो। क्या हुआ? दुद्धू दुद्धू पीना है? नहीं नहीं पीना दुद्धू। अनंत क्या हुआ? घूमी घूमी करके आए आप? ले बंदर,
और ये मैं खाऊंगी, वो ही खाएगी ये। दादाजी अभी तक नहीं आए, तब आएंगे तब दिखाऊंगी। इतने मैं यहाँ पे थोड़ी घूम फिर लेती हूँ। और योगा तो मेरा यहाँ आने के बाद फिर से छूट चुका है। तो योगा तो मैं बहुत सोचती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम इतनी अच्छी नींद आती है, बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता। और ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है लेट तक सोना। लेकिन अलार्म भर के भी सोते हैं हम, फिर भी नहीं पता लगता। तो आज तो प्रेम उठे हुए थे सुबह, तो उन्होंने उठा दिया था। ये तो आज पहली बार ही देखी इस टाइप की, तो है ना। तो है नहीं ये बहुत ही लंबू दोनों का एक एक पकड़े। मैं सोच रही थी एक दिन कि आपको मैं अपना पहला पुराना घर दिखाऊंगी। वो किसी को दे दिया था हमने, तो अब और कोई रहता है वहाँ पे जहाँ पे मेरा बचपन बीता है। एक दिन मैं कोशिश करूँगी वहाँ पे जाने की, जो हमारे पहले पुराने घर हैं, तो आपको दिखाऊंगी। तो गाइज दादाजी आ चुके हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी दूर है वैसे तो, लेकिन मेरे को दिखाई दे गए हैं वो, तो दिखाती हूँ मैं आपको। शायद आपको दिख जाए। तो ये देखो गाइज, वहाँ पे है। तो मैं नीचे ही जाऊंगी और आपको मिलवाऊंगी दादाजी से। वो देखो गाइज, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, ये तो मेरे को भी नहीं पता लग रहा, क्योंकि धूप में इतना पता नहीं लगता। कैमरे का दिखता ही नहीं कि कैमरे में क्या रिकॉर्ड हो रहा है या क्या नहीं। तो मैं नीचे जाके दिखाऊंगी आपको और मिलवाऊंगी आपको दादाजी से। तो यहाँ देखो, वो देखो गाइज, दादाजी आ चुके हैं। धन्यकार बाबा, हम सुबह आए थे। धन्यकार जी। और मिले ही नहीं आप। चले गया था। किस टाइम गए? 5 बजे आई थी मैं नीचे। हाँ 5 बजे से पहले चले गया था 10 मिनट। आप बोल रहे थे 5 बजे जाता हूँ मैं। नींद नहीं आती, फिर मरदे नहीं जाने पड़ा। नींद नहीं आती ना, जाने नहीं आती। तो इस उम्र में थोड़ा नींद का तो हो जाता है। दिन में नहीं सोते आप? दिन में सोते हो? दिन में सोए करो आप। कहाँ दिन में थोड़ी और रात में भी नहीं आती, 10 बजे से पहले। माँ जी को तो आ जाती है, वो तो सही सोते हैं दिन में भी और रात को भी, उनको तो आ जाती है नींद। और देखो दादाजी घूम फिरते भी हैं बहुत ज्यादा, दादी इतनी घूम फिरती भी नहीं। ऊपर नीचे के तो बहुत लगाती है गेड़े। तो गाइज मैं दिखाऊंगी आपको अब मेरे दादाजी क्या करेंगे। बुक पढ़ेंगे पक्का, तो ये तो मेरे को पता है। बाबा क्या करोगे अब? एक्सरसाइज। थोड़ा सांस तो ले लो, आते ही करोगे। थोड़ी देर बैठो, पंखा चला। कौन सा बटन है? हाँ सही दबा। पहली बार में ही। और थोड़ा रेस्ट करने के बाद। अच्छा सुबह नहीं किया आपने एक्सरसाइज? सबसे पहले घूमने के लिए गए। कल तो जरूर जाएंगे बाबा, हम भी आपके साथ।
5 बजे चलियो। हाँ 5 बजे आऊंगी मैं नीचे, मैं और ईशांत। आज तो मनप्रीत भी बोल रही थी जाने की, पाँच लेट आए वो रात बहुत ज्यादा। 5:10 पर चले गया तुम। ना 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले 5 बजे हाँ 10 मिनट पहले चले गया। तो गाइज दादाजी के चैन नहीं है, 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे दादाजी को लेटे हुए। और ये देखो मेरे के पास आ। तो अब एक्सरसाइज करेगी पहले। बस करती सवारी रहा। अच्छी बात है बाबा। ये देखो गाइज दादाजी हो चुके हैं शुरू। इनकी सबसे पहली एक्सरसाइज ये है। जल्दी हो गई आपकी। थोड़ी थोड़ी 2-2 4-4 ही करते हो हैं? अच्छा, तो अभी दीवार वाली करेंगे। हमको सीख लेनी चाहिए दादाजी से, 87 साल की उम्र में भी इतने एक्सरसाइज और अपने शरीर का इतना ध्यान, और बिल्कुल भी आलकस नहीं है शरीर में। बाबा को देख के ऐसे लग रहा है कि पुर्जा निकल कर गिरेगा। बिल्कुल ही कमजोर हो चुके हैं। ऐसे ही हैं, शुरू से ही ऐसे हैं, बस अब थोड़ा और ज्यादा कमजोर हैं। नहीं तो मोटे तो कभी नहीं हुए मेरे दादाजी। मेरी बामी उठा दिया। हम्म लिया। हाँ बताया था आपने। हाँ, हम्म सोना सिंधिया गाड़ी शुरू करी। हम्म कुछ नहीं है। हम्म डॉक्टर लगे कहे ना कि ताऊ तो न्यू करे कर। दीवार वाला। हाँ हम्म जीते नहीं हो, जीते ही कर रहा। आज तक। दिन की बात है कि साल सिंह था ना। क्या हुआ था बाजू को आपकी? ये उठे ही नहीं थी गाँव। कुछ चोट लगी? कुछ नहीं हुआ? ना। अच्छा, कुछ नस में दिक्कत होगी। हाँ मैंने बताया था कि यूँ करे करता हूँ। मैं नहीं छोड़ क्या करिए। कितने दिन भी साले था सब बाजा करता जिद सिरे से गुजर गया था। फिर आना पड़ा मना। हाँ उस टाइम पे जबलपुरी थे। हाँ मेरे अंकल गुजर गए थे, सबसे छोटे। तेरी दादी जी वहीं थी। अच्छा, माँ भी नहीं थी यहाँ? ना माँ थी यहाँ पे, मेरे याद है। अच्छा। यूपी जा रखी थी अपने घर पे, हाँ वहां से ही आई थी। हाँ उनको लेने के लिए तो गए थे, एक्सीडेंट हुआ जब, हाँ ऐसे बोल के गए थे घर से, तो माँ को लेके आऊंगा। हाँ। तो अंकल को भी कितने साल हो गए? 28। सुरेश अंकल को। ज्यादा 28-29 साल हो चुके हैं। ईश्वर का निजाम्या कोई भी सर छोटू राम वर्गा बहुत काम का था।
बहुत ही अच्छा। हाय हाय। मैं भी पढ़ूंगी दादा ये वाली। हाँ पढ़ लिए। हम्म, ऊपर लेके जाऊंगी। दे दिए। हम्म, पढ़ने को तेरा है। तो ये देखो दादाजी की कुछ बुक तो यहाँ पे रखी हुई है जो दादाजी पढ़ते हैं। पहले एक बुक को कंप्लीट करते हैं दादाजी, उसके बाद दूसरी शुरू करते हैं। इनसे अलग और भी है ना दादा, और भी बुक है ना आपके पास? जाटियों का इतिहास था बहुत बड़ा। वो दे दिया मैंने। और दे दिया। तो कहाँ मिले आपको? हैं? कहाँ मिले आपको? यहाँ आए थे वो? हाँ हो रहा था। अच्छा, आपसे मिलने के लिए? हाँ। बुक लेने के लिए स्पेशल? अच्छा मिलने के लिए आया था। मास्टर कह रहा था। अच्छा, तो फिर वापस नहीं देनी? हैं? वापस नहीं देगा वो? ना मैंने कह दिया था मतलब रास्ता ही रात की। और गीता भी दे दी आपने, याद आई किसको दी थी? गीता तो गीता मेरा किसने? गाँव में? वो बगैर थे। गाँव में ही रख ली? ना अच्छा। सब देनी तो चाहिए लेने के बाद। फिर गए नहीं आप उनके पास? 2-3 कड़ी गया। एक दिन तो कहा तब वो मना किसी से दे रहा थी कल आएंगे। फिर गया अगले दिन थोड़ा ताला मार कर चला गया खेत में। कल आएंगे। फिर गया मैं तीसरे दिन। अब वो तो आई देनी ही नहीं थी वो। और यहाँ पे माँ भी आ चुकी है, दादी जी हमारी। चाय पी आए आप? एक्सरसाइज करोगे आप भी? मेरे दादाजी बहुत बोलते हैं लेकिन करती नहीं। थोड़ी बहुत गोड्डों की एक्सरसाइज कर ले करो माँ, बहुत जरूरी है गोड्डों की तो आपने। पाँच मिनट की बहुत है माँ।
अंग्रेजों ने पीट दिए और जीटी रोड पर घेर का और पत्थर के गिरने तला जाटर मुसलमान सब पीट दिए। बीमारी फैल गई, दिल्ली में रहना लोगों ने मुश्किल हो गया। खरगोशों ने चिल्लाना और कुत्तों ने ये मांस खाए वहाँ। मैंने सारी पढ़ रखी, मैं तो पढ़ा नहीं एक अक्षर भी। बहुत कुछ खोज बन दे आप तो कुछ ना कुछ। बहुत बुरा करे अंग्रेजों ने टीचर का। खरगोश होए कराते पहलो डंगरों ने खाए कराते, उन्हें खाई ये मानसों की लाशा चिल्ला भी कह देते हर कुत्तों में। दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया, लोगों ने बीमारी फैल गई, बुरे हाल। आधे तो वहाँ से निकल कर चले गए बगली गांवों में। बुरा करे हर सारा दम ले गए, सोना चांदी और सोने की चिड़िया बोलते थे पहले तो। हाँ, पर देश में सोने की चिड़िया कह कराते गैर मुल्क जहाज पर करने के 3 भाई थे। छोटू राम, हाँ, नेकी राम, राम स्वरूप और इसका नाम था राम रिचपाल, छोटू राम का। मेरी छोटा होने के कारण छोटू राम से प्रसिद्ध होया। अच्छा, हम सोच रहे कि इसका नाम ही छोटू राम था। राम रिचपाल था। अच्छा, अरे इस पर एक छोरी थी सिर्फ। बस रात में मेरे आदमी आए, देख ली बढ़िया कहने बड़ा तीसरा है शांति खातिर आए हम तो जैसी चाहा उसी छोकरी। बोला जिक्र न कर दियो मेरे आगे इस पर। छोरी भी ऐसी एक छोरे भी मैं नहीं करवाता, मैं क्या करवाऊंगा। शादी नहीं करवाई। हाँ, दोबारा शादी नहीं करवाई फिर। छोरी भी सबर रखे। उसकी देशभक्ति के बारे में कुछ बात बताओ जो आपके याद हो कोई। यो पढ़े करा था यूपी में। अच्छा, जो पढ़ जायू और ऑफ की बार का रेल में बैठ गया। अच्छा, और नहीं आवा था। बस छज्जू राम लंबा बोले बेटे ओ किस किया? ताऊ जी जट्टा किया। अच्छा, बस सीट पर बैठ कर रेल मार पीते आ रहे थे। बोले बेटे क्या करेगा? ताऊ जी पढ़ना सोचो आपका घर में कमजोरी है, पढ़ नहीं सकता। बोला मैं दूंगा पैसे लेता नहीं, जितना भी पढ़ा वो छज्जू राम लंबा जितना पढ़ा पढ़ खूब पढ़, जहाँ तक तेरे पढ़ा 1000 पैसा नहीं देता तेरे बच्चे न पढ़ाया यू फिर। छज्जू राम सेठ का है लंबा लंबा बहुत लगते चले रामचंद्र जी के। और पूछते चले कुछ ये मेरे रिश्तेदार खान पर आए। अच्छा, बुआ जी का कुस्त्रोत है वो। हाँ, अच्छा, कुस्त्रोत तो गाइज ये देखो मेरे दादाजी की भी फोटो है यहाँ पे। इतना इतिहास पढ़ रखा है इन्होंने, लेकिन अब मेरे दादा को कुछ याद नहीं है ज्यादा, कुछ थोड़ा बहुत ही याद है। सर छोटू राम जो
गुजरिया नहीं हो नहीं गुजरिया रसोइये बामण पाप जहर तो आया अंग्रेजों ने धीमा जहर अच्छा बड़ा तड़प तड़प का मरिया। हाँ, खाने को बुलाया था, आपने बताया था एक बार मेरे को कि दुख दे का खाने को बुलाया था, है ना। ये किसानों के हक में था, गरीबों के हक में। ये कौन सी है? ये धन्ना भगत धन्ना जाटियो राजस्थान का सूफी संत। ये रविदास, ये वाल्मीकि, बहुत गणे बहुत ही भगत हुई हुई है। गणे भगत हुए बार ऋषि मुनियों का देश ऐसे ही बोला जाता है। तो ये ओडा ये चाणक्य ब्राह्मण वर्गा दुनिया में कोई हो ही नहीं आज तक जामिया में इतना अच्छा था। ऋषि वर्गा नहीं जामिया को। ये सारे ही भगत हैं, ये सारे। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ दादाजी की बुक। यहाँ पे भी है, ये तो वही बुक है ये। हाँ वही है, चौधरी छोटू राम की। ये चारों वेद, ये चारों वेद, ये वाली अच्छा अवतार वाणी, ओ गुरुवाणी। ये हमारे मिशन की है। इसका श्लोक याद है कोई आपको? पहले बोलते थे संगत में। और ये सत्य प्रकाश, ये इसमें तो संस्कृत है ज्यादा। ये समझ मेरे ही नहीं समझ में आई थी ये तो। ये उसने ऋषि अंकल ने दी थी मेरे को। इसमें संस्कृत है ज्यादा। तो एक ये है प्रकृति के नियम, और ये भारत की महान राष्ट्रीय विभूतियाँ, और एक ये भारतवर्ष के विश्व विख्यात सूफी संत, और एक ये है महाराणा। ये देखो धर्म युद्ध। इसमें क्या है बाबा? किस चीज के बारे में इसमें? अच्छा महाराणा प्रताप की है बाबा। महाराणा प्रताप तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा। पहले दादा के पास वैसी थी जिसमें मोटे अक्षर थे, तो इसमें बारीक हैं। ये देखो, तो ये दादा से पढ़ी नहीं जाती। जो पहली थी वो तो इन तो दे दिए। अच्छा खाना खाओगे अब? उसके बाद अपनी बुक पढ़ोगे। शाम को भी इतनी अंधेरे में भी दादा बिल्कुल भी नहीं हटते पढ़ने से। तो इतना शौक है मेरे दादा को पढ़ाई का, बहुत ही ज्यादा। अगर ये बचपन में पढ़े होते तो कुछ ना कुछ जरूर करते। हाँ पक्का बनते। दादाजी की माता जी गुजर गई थी मैंने देखी। हाँ देखी नहीं। और जो पापा थे दादाजी के वो अंधे थे, बाद में ही हुए वैसे तो। पहले तो ठीक थे, लेकिन छोटे छोटे ही थे जब दादाजी। तीन बहन भाई थे मेरे दादाजी, और एक बहन, दो भाई। मैं सारे तो छोटा था। तो आपकी माँ कब गुजरी? बिल्कुल ही कितने छोटे थे आप? बताया हो आपने। सब मर गए, मैं ही रह गया था सारे तो छोटा। ये उम्र लायक भगवान खाम था। फिर आपको दुख तो नहीं है किसी चीज का? दुख कुछ नहीं है, ना चलने का दुख, ना बुखार आवा, ना जिला हुआ, कुछ नहीं।
ये नजले का अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ये हम्म भी करूँ मैं। हम्म नजला भी नहीं होता मेरा। शरीर से तो स्वस्थ हो, नहीं तो हमारी उम्र में हमको देखिए, जन स्वास्थ्य हो जब हम जवानी में भी ऐसे हो रहे जैसे बुढ़ापे में होते हैं, इतना सारा एक एक अंग दुखता है, बहुत जाते हमारे कहीं पे दर्द नहीं, पीड़ नहीं, कुछ नहीं, जल्दी नहीं बिल्कुल स्वस्थ भगवान की कृपा से। न भगवान की दया से बुखार आवा कभी खबर कितने साल हो गए होंगे, 50 साल ही हो गए होंगे। ज्ञान के बाद फिर नहीं बस मेरा कोई तकलीफ हो। दादाजी को इंजेक्शन लगते हैं 3 टाइम शुगर के। टाइम लगा। तो बस यही दिक्कत है एक शुगर की, नहीं तो वैसे तो बिल्कुल स्वस्थ हैं मेरे दादाजी। कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं आया। ठीक है बाबा, रोटी खा लो आप, फिर आऊंगी मैं जब आप किताब पढ़ोगे, खाना खा लो आप। पूछ के आऊं? ये ले हाँ ले जूंगी बाबा। हाँ ले ले चली दली हाँ ब्राह्मण के न देते मेरे का बड़े डिग्री कर। ठीक है, ले जूंगी। हाँ मैं राखी है तेरे भगवान हे वासुदेव परमात्मा। मैं तो क्या छोड़ दी वो चाय छोड़ दी आपने? बस दुनिया तड़की पीनी पड़ा रोटी के लो और नहीं लस्सी भी मेरी बंद। लस्सी बंद हो गई? लस्सी क्यों बंद है? बहुत साल रहे लस्सी। क्यों? ये पता- शुगर की वजह से? हाँ क्यों करी डॉक्टरों ने? अच्छा, दही बंद नहीं रही और दही की लस्सी बना। दही की तासीर अलग हुआ। हाँ लगा। तो गाइज मैं भी देखती हूँ, बहुत देर से यहीं पे हूँ दादा के पास, तो देखते हैं क्या कुछ कर रहे ऊपर। ये देखो यीशु भी उठ के आ गया, अद्विता नहीं तभी उठ चुकी है। और ये क्या झाड़ू लगा आनंद? आनंद हाँ जी, गोदी चलो ऊपर। हाँ जी चलो चलेंगे, चलो 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 बाय। बाय 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 बाय। नानू उठो, उठाओ। नोनू, अद्विता को भी नोनू बोलता है। नोनू नोनू अनाहिता को भी उठाओ। अनंत, अनाहिता को भी उठाओ, उठी उठी करवाओ अनाहिता की। इसको पता है वो उठेगी नहीं, क्यों? इसलिए पहले अद्विता को ही उठाता है हर रोज। अनंत, दीदी को उठाओ, 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 देखो ऐसे घूमी घूमी करके आएंगे फिर। उठो। नोनू आँख फाड़ रहे उसकी। उठ जा अद्विता। ओए ओए अब दूसरी की बारी। अनाहिता को भी उठाओ। अनंत, ये देखो कैसे चादर के अंदर गोड़ मोड़। गर्मी नहीं आ रखी?
अनाहिता को भी उठाओ। हाँ। दीदी किसी करो दीदी दीदी इसके भी करो अद्विता का भी करो अद्विता का भी करो। ओए दीदी न्यू करो देखिए ना तो गाइज देखते हैं दादाजी क्या कर रहे हैं नीचे। तो बहुत देर हो चुकी है, मैं ऊपर आ गई थी, तो देखते हैं कहाँ पे है। खाना तो खा लिया होगा उन्होंने, बाहर देखते हैं एक बार तो बैठक में। बाबा पढ़ ली किताब कि फिर योगा? रोटी खा ली अब फिर योगा क्यों? अच्छा अच्छा, खाना खाने के बाद। अच्छा बैठना फिर 5 मिनट खपी कर चलो। अच्छा हाँ, तो खाना तो खाया है दादा। तो अब ये खाना खाने के बाद ऐसे बैठते हैं कितने मिनट? 10 मिनट 10 मिनट। 5 मिनट खपी करता है। हाँ, और किताब पढ़ लिया आपने? बड़ी थी पढ़ ली? मैं देखा तो था ऊपर से, दिखे तो नहीं आप। थोड़ी सी पढ़ी। अच्छा, क्या पढ़ा आज? क्या कभी किताब किस चीज के बारे में है इसमें? ये मेरा सौदा दिया बढ़िया पढ़ा था। प्रकृति के नियम क्या पढ़ा फिर इसमें? अच्छा यहाँ तक आए हैं। हाँ यहाँ इंसानी या गेहूँ का अच्छा 6 रुपये मन क्विंटल लिखेगी। लगा कहन 6 रुपये नहीं देने का, खेतों में फकवा दूंगा गेहूँ ना। 11 रुपये खरीदनी हो खरीदो अंग्रेजो, नहीं खेतों में फकवा दूंगा। तो सोना करी सलाह सायो जिम्मेदार इसके बंदे ये फकवा देगा इतना डब्बा। हाँ डर था। 11 रुपये खरीदनी पड़ी, 11 रुपये मार क्विंटल नहीं थे। बहुत अटल चाल था इतना डरा था अंग्रेजों के राज में। ये दोस्त के रसोइये ब्राह्मण से मरवाया यो धीमा जहर दे कर का मरिया बेचारा। हाँ ये देखो कहाँ पे बैठ गया? टोकरी में भी बैठा था लहसुन टोकरी में भी बैठा था वो। कौन सी टोकरी में? वो बर्तन जिसमें रखते हैं साइड में टोकरे में। आज बनाएंगे प्याज और सब्जी थी इसमें, तोरी की है ना? तोरी की सब्जी रात बनाई थी, बेसन तोरी की सब्जी, हरा धनिया ये सब कुछ। तो अब ये देखो अब आई है कोमल। बहुत तेज से भूख लग रही। चाय बन गई? अलेक्सा प्लेट 2 के हाँ जी
ये मैं ले आई हूँ नीचे से जो क्या हुआ ये भी देखेगा रोमियो फाड़ फाड़ मत देना ये ग्रंथ है अपना लगा देंगे। अब खाना खाएंगे पहले तो हम उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे चलो ले जा बस उसको तो और का तो ले जा तो और ले जा वहीं से रख ले जितना चाहिए बिगड़े